अखिल भारतीय आसाम राइफल पूर्व सैनिक संगठन के सभी सदस्यों को नमस्कार। और इसके अलावा मैं आज इस दीपावली के पर्व पर और दीपा उत्सव के पर्व पर, दीपों के त्यौहार के पर्व पर मैं देश के सभी पूर्व सैनिकों को, उनके परिवारों को, देश के सभी वर्तमान सैनिक, आसाम राइफल के सभी वर्तमान सैनिकों को, उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर एक विशेष वीडियो आपके पास लेके आ रहा हूं। आपसे सिर्फ एक ही चीज़ मांगी जाती है कि आप सब्सक्राइब और कमेंट करें, लेकिन उसमें भी बहुत कंजूसी होती है। तो मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आसाम राइफल का जो भी हमारे पूर्व डीजी थे सुशील कुमार साहब, उनका हम मेमोरियल बनाएंगे। इस संबंध में आज मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा। उससे पहले मैं एक विषय के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये हमारे संगठन में तोड़ने की कोशिश और फूट डालने की कोशिश की जा रही है, जो कि हर हमेशा, चाहे नायड साहब उसमें वीडियो निकालते हैं, मैं निकालता हूं, जो भी वीडियो निकालते हैं उसमें पूरा हम पढ़ते हैं वीडियो में कौन क्या लिख रहा है, कौन क्या लिख रहा है। ऐसा नहीं कि हम देखते नहीं हैं। उसमें एक ये अमित नेगी हैं, पता नहीं इनकी सोच कैसी है, कैसी मानसिकता वाले लोग हैं। वो हर हमेशा ये कमेंट करते हैं कि रिजर्वेशन वाले लोग, उनके मुख में हर हमेशा रिजर्वेशन रहता है। और भी कई लोग हैं जिन लोग रिजर्वेशन का मुद्दा जो उठाते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि ये रिजर्वेशन का मुद्दा हटाने के लिए आर्यवा संगठन नहीं बना है और न उसके पैरवी करने के लिए बना हुआ है। आर्यवा संगठन का मकसद जो आसाम राइफल में खास करके 4 पे कमीशन के बाद जो विषमताएं पैदा हुई हैं और उनको लेकर के उनको दूर करना और पूर्व सैनिकों को, आसाम राइफल के पूर्व सैनिकों को उनका हक दिलाना, उनके बच्चों को उनका हक दिलाना और वर्तमान सैनिकों के बारे में जो भी है ड्यूल कमान की लड़ाई लड़ना, ये आसाम राइफल आर्यवा का मुद्दा है। अगर हम इसके बीच में कई मुद्दे घुसाड़ देंगे और काम करना शुरू करेंगे, आपस में फूट पड़ेगी, कोई किसका विरोध करेगा, कोई किसका विरोध करेगा और संगठन टूट जाएगा। ये कुछ लोग हैं जो संगठन को तोड़ना चाहते हैं। तो मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो हम आर्यवा के और आरएसआ को मिला करके अभी काम कर रहे हैं, उसमें हमारी मदद कीजिए। हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, आप सपोर्ट कीजिए हमको। तो अब मैं आता हूं खास मुद्दे पर। हमारा आज का खास मुद्दा है जो हमारे पूर्व डीजी साहब थे सुशील कुमार साहब, उनका देहरादून में हम खास करके, वो उस समय के पुराने उत्तराखंड के ही थे या यूपी के बोलने से भी होगा, और उत्तराखंड का एक ही था उस समय, पहले डीजी आसाम राइफल के, और पहले इतने जिनको गॉड ऑफ फादर का पद भी आसाम राइफल ने दी है, और उनका हम देहरादून में मेमोरियल बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने उत्तराखंड सरकार से कुछ जमीन की मांग की है और कुछ दिनों से इस मुद्दे को लेकर हमारा एक ग्रुप हर हमेशा इस पर काम कर रहा है। तो इसमें हमने क्या बनाना है, अगर हमें उत्तराखंड सरकार जमीन दे देती है, सबसे पहले हम उत्तराखंड के हमारे जितने भी शहीद सैनिक हैं और हमारे पूर्व डीजी सुशील कुमार साहब हैं, उनका एक मेमोरियल बनाएंगे। उसके अलावा अगला हमारा प्लान है एक कम्युनिटी हॉल और आरएसआ का ऑफिस बनेगा वहाँ पर, जो वहाँ पर से वो अपना काम कर पाएंगे। हर बार हम किराया देते हैं और किराए का पैसा बचेगा। उसके बाद जो हम मीटिंग के लिए वेटिंग पॉइंट बुकिंग करके वहाँ पर मीटिंग करते हैं,
वो पैसा हमारा बचेगा और उसके लिए हम एक मीटिंग हॉल बनाना चाह रहे हैं। उसके अलावा ऊपर में जो बनेगा उसके अलावा हमें ज़मीन के हिसाब से हम उसे डिजाइन करेंगे। जो भी ऊपर में होगा एक हम हॉस्टल बनाएंगे। हमारे दूर दराज के जो बच्चे हैं और देहरादून में आकर के उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं और बड़े महंगे पीजी हैं यहाँ पर, उनको जो पीजी में रह करके एक महीने का कम से कम 5,000 से 10,000 रुपया सिर्फ पीजी का खर्चा देना पड़ता है। वो खर्चा से हम उन्हें दूर रखेंगे, उनके लिए एक हॉस्टल की व्यवस्था करेंगे। उसमें हो सकता है हम अपनी तरफ से सभी सुविधाएं देंगे वहाँ पर। और उसके अलावा वहाँ पर कुछ गेस्ट रूम, 2-4 गेस्ट रूम निकाले जाएंगे जो यहाँ पर उनको मिलने के लिए उनके माँ बाप आते हैं या बाहर से घूमने वाले दूर दराज के क्षेत्रों के लोग आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, साउथ से आते हैं और उसके अलावा यूपी से, बिहार से, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। महंगे होटलों में रहते हैं। एक रात का किराया यहाँ पर होटलों का कम से कम जो किराया है 3,000 रुपया से ऊपर ही किराया है। इतना महंगा होटल के बजाय उनको हम गेस्ट रूम देंगे कम खर्चे में। खास करके ये हमारे पूर्व सैनिक और उनके परिवार के और उनके बच्चों के लिए होगा और ये सुविधा उनको दी जाएगी। और वहाँ जो भी ये बनेगा, ये लंबा इसका प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आप सभी से जो भी आप दान देना चाहेंगे उसके लिए हम अनुरोध करेंगे कि भाई जो जितना देना चाहता है, खास करके जो 1,000 से 5,000 के बीच की धनराशि देगा उसका एक अलग शिलालेख बनेगा और जो 5,000 से 10,000 के बीच धनराशि देगा उसका अलग शिलालेख बनेगा। जो 10,000 से ऊपर की धनराशि देगा उसके लिए अलग से शिलालेख बनेगा। सभी का नाम वहां पर दर्ज किया जाएगा और उस खर्चे को अच्छे ढंग से उसको मैनेज किया जाएगा। नक्शे के हिसाब से ये कार्रवाई हम वहां पर करेंगे, लेकिन ये हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा काम जरूर वहां पर रहेगा और उसे काम को आगे बढ़ाने के लिए, करने के लिए कोई न कोई वहां पर जरूर आएगा। ये हमारी सोच है। तो इसीलिए हमने खास करके जो हमारे बीच आरेवा और आरेसा के बीच हमेशा गतिरोध बना रहता था और बनाने का ये खैर जो भी था बनाने वाला, ये एक पॉलिटिक्स तौर पर ऊपर से किया गया था। अभी मैं इस पर लंबा वो नहीं करूँगा। इसको मिटाने के लिए हमने सिर्फ अब ना हम आरेसा का नाम लेंगे ना जहाँ पर काम का काम आएगा। ठीक है, दोनों कार्यालय हैं, अपना अपना काम करेंगे, लेकिन जहां काम की बात इकट्ठा होने की बात आती है वहां पर हम आरेवा और आरेसा का नाम नहीं लेंगे। वहां पर सिर्फ एक ही नाम होगा, आसाम राइफल पूर्व सैनिक संगठन। बस इसी एक आसाम राइफल पूर्व सैनिक संगठन के एक झंडे के नीचे हम सारे काम करेंगे। इसमें खास करके जो आरेवा और आरेसा था, हम एक दूसरे में मतभेद बना के रखे थे, ये छोड़ करके दोनों अगर इकट्ठे हो गए हैं, खास करके उत्तराखंड में तो हम इकट्ठे हो गए हैं। हमने इकट्ठा काम करना शुरू कर दिया है और हमारे मतभेद अब बिल्कुल नहीं है। जो हमारे इनके पदाधिकारी काम करते थे दोनों, चाहे आरेसा के हों, अब कंधे से कंधा मिला करके वो काम कर रहे हैं। और मैं सभी जितने स्टेट हैं सभी स्टेटों को ये कहना चाहता हूं कि ये आरेसा आरेवा खत्म कर दीजिए। सिर्फ आसाम राइफल पूर्व सैनिक संगठन का नाम लेकर के उस झंडे के तले आकर के आप काम कीजिए, फिर उसके बाद पता चलेगा कि काम कैसा होता है और बहुत बढ़िया काम होगा। उसमें बहुत ईमानदार लोग हैं, बड़े क्वालिफाइड लोग हैं हमारे। ये हमारे जो आपसी मतभेद हैं ये हमको पीछे ले जा रहे हैं। अगर हम आपस में बंट गए, हमने एकता नहीं बना पाई, तो फिर उसके बाद हम कट गए। ये नुकसान हमारे जो आने वाले बच्चे हैं,
हम जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं हम अपने लिए नहीं लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम जो पेड़ लगा रहे हैं वो फल हम खाएंगे या नहीं खाएंगे वो आशा लेकर के हम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ यही कर रहे हैं जो आज हम पेड़ लगाने जा रहे हैं, हमारे सोच के अनुसार जो हम काम कर रहे हैं वो काम सिर्फ हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। हमारा आने वाले बच्चे, हाँ, आसाम राइफल की जो पीढ़ियां हैं वो कम से कम ये कहेंगे कि हाँ यार हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ काम किया था। आज हम आसाम राइफल की बदौलत, आसाम राइफल हमारी माँ है, आसाम राइफल की बदौलत हम एक रोटी खा रहे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। ये हमारे पूर्वजों ने बड़ी कुर्बानी दी थी, बड़ी खून की होलियां बहाई थी और इसीलिए उनकी बदौलत आज हम यहाँ पर सुख और चैन की रोटी खाकर आसाम राइफल का नाम ले रहे हैं। तो दोस्तों मैं बाकी नहीं कहना चाहूँगा, आप सभी की सहमति चाहिए इस काम के लिए। और ये काम हमारा आप लोगों को कैसा लग रहा है, और हम सभी प्रांतों से वहाँ भी जो लोग कह रहे थे कि भाई अगर डूल कमान का केस खत्म हो जाएगा तो फिर पैसे का क्या करोगे, भाई ऐसी चीज़ों में हम पैसा खर्चा करने के लिए आग्रह करेंगे हमारे उच्च कमांडरों को, और इन्हीं चीज़ों में पैसा लगाएंगे। कहीं हॉस्टल बनाएंगे, कहीं हमारे बच्चों की सुविधा के लिए ये कर। वैसे इतना आसान नहीं है इतना जल्दी केस खत्म होना, और क्या बोलते हैं ये हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है ये केस। तो आगे देखेंगे इसके लिए, और ये छोटी सोच मत रखिए। मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस पर अपनी सहमति दें। ज़्यादा न कहकर धन्यवाद।